नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। इस समय हम चांदीवली विधानसभा के वार्ड क्रमांक 161 में हैं। मेरे साथ खड़े हैं यहाँ पर विनोद सोन कांबले, जो हमेशा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। सक्रिय रहने का कारण सिर्फ और सिर्फ लोगों की मदद कैसे की जाए, लोगों के सुख दुख में हमेशा इन्वॉल्व रहने वाले विनोद कांबले को आज स्थानीय कुछ लोगों की ओर से धमकी मिली है। धमकी किसने दी है, क्या कारण है, सीधे बात करेंगे विनोद सोन कांबले जी से। विनोद जी बताइए, आप काफ़ी चेहरा, आपके लोकप्रिय चेहरा देखा है हमने सोशल मीडिया के अंदर। आप हमेशा लोगों की सुख दुख में हमेशा सक्रिय रहते हैं। कुछ न कुछ अगर मसले मसाइल होते हैं तो आप हमेशा सबसे पहले खड़े होते हैं। कौन आपको धमकी दी है? और जिस तरह आप जानते हैं कि मैं हमेशा ही मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं समाज सेवा करता हूँ। तो जो हिमालय सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर एक ठेकेदार है जो इलीगल बांधकाम करता है, जिसका नाम है हरिप्रसाद साधु यादव। तो उसने कुछ दिनों पहले हिमालय सोसाइटी में रोड पे डेब्रिस डाला हुआ था और जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही थी रोड पे गाड़ियाँ लगाने में, आने जाने में। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो आपने जो डेब्रिस डाला हुआ है आप उठा लो। तो उस वक्त उसने उठाया नहीं। उसने कुछ कारण देके उसने कहा कि मेरा नहीं है वो। तो उस वक्त मैंने बीएमसी में ऑफिसरों को कंप्लेंट करके उनको मैंने वो डेब्रिस बीएमसी के मार्फत मैंने जेसीबी डंपर के ज़रिए से उठा लिया। अब 4 दिन पहले उसी कॉन्ट्रैक्टर ने फिर से डेब्रिस रोड पर डाला। तो फिर मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि बाबा आप बांधकाम कर रहे हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो रोड पे आप जो डेब्रिस डाल रहे हो उससे लोगों को तकलीफ़ होती है, यातायात में उसे प्रॉब्लम होता है, तो आप उसे आप उठा लीजिए। तो उसने उठाया नहीं। उसने मुझे धमकी दी कि मैं अभी 100 लोग लेकर आऊँगा और तेरी हालत ख़राब कर दूँगा, और मुझसे अगर तू लाद में लगेगा मेरे तो तू मुंबई में रह नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को मैंने गंभीरता से लेते हुए मुंबई नियंत्रण कक्ष में 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और महानगर पालिका के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी ये सूचना देकर उनको वहाँ पर बुलाया। और मुंबई पुलिस घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक है, पुलिस उप निरीक्षक श्री अशोक सिरसट सर है। उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए कलम 506 के अंतर्गत अदखल पात्र गुना नोंद किया है। और बीएमसी के जो अधिकारी आए थे उन्होंने उस पर 10,000 का उसको दंड लगाया है। लेकिन इस चीज़ का कुछ राजकारणी लोग हैं, जैसे कि 161 के नगर सेवक हैं कि काफ़ी टाइम से उनका भ्रष्टाचार मैं ओपन कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा पानी भी कटवाया था, 6 महीने मुझे पानी नहीं पीने दिया था। अपने राजकीय पद का उन्होंने दुरुपयोग किया था। तो उनकी तरफ से भी मुझे जान का खतरा था, आज भी है और कुछ भी हो सकता है। तो उनके कुछ हस्तक इस एरिया में रहते हैं। उन्होंने जिस दिन उस कॉन्ट्रैक्टर को फाइन लगा, उसका कंप्लेंट हुआ, उस दिन उन लोगों ने, मेरे कुछ साथी थे वहाँ पर अपने विभाग में रहने वाले, उनको धमकी दी है कि हम लोग तुम्हारे ऊपर खोटा केस बनाएंगे, तुमको मारेंगे। तो ये सब जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं तो नगर सेवक की छत्र छाया में हो रहा है। तो मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर है और बीएमसी कमिश्नर है, इनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो लोगों की सेवा कर रहा हूँ और ये लोग इलीगल काम कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर इनके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई होनी चाहिए। और कल को कुछ भी अगर होता है मेरे ऊपर कि जानलेवा हमला हो सकता है, कुछ भी किसी तरीके से खोटा केस अगर बनता है, तो इसके लिए स्थानिक नगर सेवक और उनके जो हस्ते को वही जिम्मेदार होंगे। तो इस बात की पूरी जानकारी अपने स्थानीय प्रोडिक्शन में, जैसा आपने बताया, जो सहायक पुलिस निरीक्षक थे जो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जो उन्होंने एक एक्शन लिया था, तो इसके बारे में, इसके बाद जो आपके साथ में जो ये जो सारी हरकतें हो रही हैं, इसकी भी जानकारी आपने प्रोडिक्शन में दी है लिखित रूप में या मौखिक रूप में? नहीं, अभी ये इन्होंने परसों रात की बात है ये, तो पुलिस स्टेशन ने तो उनकी कार्रवाई कर दी, बीएमसी ने भी उनकी कार्रवाई कर दी है। अभी मैं इस चीज़ को करूँगा, इसको लिखित में पुलिस कमिश्नर और बीएमसी कमिश्नर को मैं लिखने वाला हूँ मैं। तो आप हमारे न्यूज़ के माध्यम से मुंबई पुलिस अगर इस कार्यक्रम को देखेगी तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं कि मेरी जो मैंने उन्हें कंप्लेंट की थी, इस कंप्लेंट के उन्होंने बहुत अच्छी कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस और महानगर पालिका ने एक संयुक्त कार्रवाई की है, बहुत अच्छी कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरीके से मुझे धमकी मिल रही है तो उसे भी गंभीरता से लेकर इनके ऊपर कोई प्रतिबंधक कार्रवाई उन्होंने करनी चाहिए। ये कार्रवाई किस पे चाहती है, आप नगर सेवक पे या जो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो उनके जो लोग हैं जो आपको धमकियाँ कहने के दे रहे हैं, एक कार्रवाई किस पे चाहती है आप?
कार्रवाई तो कॉन्ट्रैक्टर पे भी होनी चाहिए और उनके जो हस्तक है, जो मुझे डायरेक्ट तो उन्होंने मतलब धमकी नहीं दी, जो मेरे साथी हैं उनको उन्होंने धमकी दी है। तो कहीं ना कहीं ये नगर सेवक के छत्र छाया में ये काम हो रहा है और ये लिंक वहाँ तक पहुँच रहा है। तो पुलिस उनके हिसाब से कार्रवाई करे, प्रतिबंधक कार्रवाई करे। इथे विनोद सोनकांबळे, हम हमारे देश को बताते चलूँ कि महानगर पालिका का एल वार्ड इस समय सबसे ब्लैक लिस्टेड में माना जा रहा है। कोरोना के पिछले कार्यकाल से लेकर अभी के इस कार्यकाल के अंदर सबसे ज़्यादा अगर अवैध रूप से अवैध निर्माण अगर कहीं हुआ है तो कुर्ला एल वार्ड के अंदर हुआ है। ऐसी एक छवि इनकी धूमिल हुई है। लेकिन कहीं न कहीं विनोद सोनकांबळे को एक शिकायत को लेकर महानगर पालिका बिल्कुल मुस्तैद नजर आई है। स्थानीय पॉलिटिशियन घाटकोपर की वो भी मुस्तैद नजर आई है। इसके बावजूद विनोद सोनकांबळे के ऊपर जाने खतरा मंडरा रहा है। जैसे उन्होंने साफ तौर पे कहा है, जो कार्रवाई करनी चाहिए, जो पुलिस प्रशासन को जो उन पे एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन शायद अभी तक लिया नहीं गया है। मैं चाहता हूं कि मुंबई पुलिस के सभी जो भी अधिकारी या मुंबई कमिश्नर से मेरी फ्रेश न्यूज़ की तरफ से मेरी गुजारिश है कि अगर सोशल एक्टिविस्ट के लोगों पर इस तरह जाने का खतरा मंडराएगा, इस तरह लोग भयभीत रहेंगे, तो जाहिर तौर पर कोई भी समाज सेवा में काम करने के लिए आगे नहीं आएगा। इस विषय गंभीरता को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस कमिश्नर इस मामले को गंभीरता से ले। आज के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी कैमरामैन ब्रिजेश के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़।